बैक टू द ताज क्लासेस। पिछले क्लास में हम जर्नल से लेजर बनाना और लेजर के बैलेंस से ट्रायल बैलेंस बनाना सीख चुके हैं। आज हम एक क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे जिससे हमारा कंसेप्ट और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। यह आपका क्वेश्चन है। यह ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट है, इसे हम पहले समझ चुके हैं। हम यह भी समझ चुके हैं कि कैपिटल लायबिलिटी, रेवेन्यू या इनकम, इसका क्रेडिट बैलेंस होता है और एसेट्स एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस होता है। यह क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है। ओपनिंग स्टॉक हमारा एसेट्स होता है और एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2020, डेबिट बैलेंस हो जाएगा 22,000 का। नेक्स्ट यहाँ परचेज का बैलेंस दिया हुआ है 2,57,500। परचेज हमारा एक्सपेंस होता है और एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे परचेजेज और इसका डेबिट बैलेंस होता है, इसका अमाउंट हम डेबिट साइड लिखेंगे 2,57,500। नेक्स्ट बैलेंस हमारा सेल्स का दिया हुआ है। सेल्स हमारा इनकम होता है। इनकम या रेवेन्यू का क्रेडिट बैलेंस होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सेल्स, नेम ऑफ अकाउंट्स में इसका क्रेडिट बैलेंस होता है, इसका अमाउंट हम क्रेडिट बैलेंस में लिखेंगे 3,61,800। नेक्स्ट है कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड हमारा एक्सपेंस होता है और एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस होता है। यहाँ पर हम लिखेंगे कैरेज इनवर्ड, डेबिट बैलेंस होता है, इसको हम डेबिट बैलेंस में लिखेंगे। नेक्स्ट है कैरेज आउटवर्ड। यहाँ लिखेंगे हम कैरेज आउटवर्ड। यह भी हमारा एक्सपेंस होता है और एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस होता है। तो हम 120 को डेबिट साइड लिखेंगे। यहाँ हो जाएगा 120। नेक्स्ट है रिटर्न इनवर्ड 23,500 का। रिटर्न इनवर्ड्स मीन्स सेल्स रिटर्न। जो गुड्स हम सेल कर दिए हैं वो रिटर्न होके वापस हमारे पास आ रहा है। सेल्स बिजनेस का इनकम होता है और इनकम का क्रेडिट बैलेंस होता है। लेकिन यहाँ सेल किया हुआ गुड्स रिटर्न होके वापस हमारे पास आ रहा है, तो यहाँ पर इसको क्रेडिट बैलेंस के बदले हम डेबिट बैलेंस में लिखेंगे। यहाँ हो जाएगा नेम ऑफ अकाउंट्स में रिटर्न इनवर्ड 23,500। सेल्स का क्रेडिट बैलेंस होता है और सेल्स रिटर्न का डेबिट बैलेंस होता है। नेक्स्ट है रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड्स मीन्स परचेज रिटर्न। जो गुड हम परचेज किए हैं उसको हम रिटर्न कर रहे हैं। परचेज बिजनेस का एक्सपेंस होता है और एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस होता है। लेकिन यहाँ परचेज किए हुए गुड्स को हम रिटर्न कर रहे हैं, तो परचेज का डेबिट बैलेंस होता है और परचेज रिटर्न का क्रेडिट बैलेंस होता है। यहाँ पर हम लिखेंगे क्रेडिट बैलेंस में रिटर्न आउटवर्ड्स का 2,000। यहाँ नेक्स्ट डेटर्स है, यहाँ लिखेंगे हम डेटर। डेटर बिजनेस का एसेट्स होता है और एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है। यहाँ पर डेबिट बैलेंस में अमाउंट आ जाएगा 32,000। नेक्स्ट है हमारा क्रेडिटर। क्रेडिटर बिजनेस की लायबिलिटी होती है और लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है। तो यहाँ पर हम क्रेडिट साइड लिखेंगे 17,400। नेक्स्ट है लीज होल्ड प्रमिसेस। लीज होल्ड प्रेमिसेस हमारा एसेट्स होता है। यहाँ ध्यान देंगे कि यहाँ अगर लीज होल्ड हो या फ्री होल्ड हो, यह हमारा एसेट्स ही होगा और एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है। तो हम यहाँ डेबिट साइड अमाउंट लिखेंगे 1,60,000। नेक्स्ट है इक्विपमेंट। इक्विपमेंट हमारा एसेट्स होता है, एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है। तो डेबिट साइड अमाउंट हो जाएगा 2 लाख। नेक्स्ट है रिपेयर टू इक्विपमेंट। इक्विपमेंट हमारा एसेट्स है लेकिन रिपेयर टू इक्विपमेंट हमारा एक्सपेंस है। एक्सपेंस का भी डेबिट बैलेंस होता है,
इसका अमाउंट भी हम डेबिट साइड लिखेंगे। यहाँ अमाउंट हो जाएगा 2000। नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन हमारा एक्सपेंस होता है और एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस होता है। यहाँ पर डेबिट बैलेंस में अमाउंट आ जाएगा 8000। नेक्स्ट है बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल हमारा एसेट्स होता है और एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है। यहाँ पर डेबिट साइड आ जाएगा 840। नेक्स्ट है बिल्स पेबल। बिल्स पेबल बिजनेस का लायबिलिटी होता है और लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है। यहाँ पर क्रेडिट साइड अमाउंट आ जाएगा 480। आगे का ट्रायल बैलेंस हम इधर बना लेते हैं। यहाँ हो जाएगा नेम ऑफ अकाउंट, लेजर फोलियो, यहाँ डेबिट बैलेंस, और यहाँ क्रेडिट बैलेंस। यहाँ नेक्स्ट है बैंक ओवरड्राफ्ट। तो यहाँ नेम ऑफ अकाउंट हम लिखेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट बिजनेस की लायबिलिटी होती है और लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट के अमाउंट को हम क्रेडिट साइड लिखेंगे। अमाउंट हो जाएगा 1,50,000। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। यहाँ लिखेंगे हम इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट बिजनेस की लायबिलिटी होती है, उसका क्रेडिट बैलेंस होगा, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट बिजनेस का एक्सपेंस होता है और एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस होता है। तो इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट के अमाउंट को हम डेबिट साइड लिखेंगे। तो यहाँ अमाउंट हो जाएगा 640। नेक्स्ट है परचेज रिटर्न। परचेज बिजनेस का एक्सपेंस होता है और इसका डेबिट बैलेंस होता है। यहाँ परचेज रिटर्न है तो 50,000 का हमारा क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा। तो 50,000 को हम क्रेडिट साइड दिखाएंगे। नेक्स्ट है डिस्काउंट अलाउड। यहाँ हम डिस्काउंट दे रहे हैं, यह बिजनेस का एक्सपेंस है और एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस होता है। तो यहाँ पर डिस्काउंट अलाउड 4,000 डेबिट साइड हो जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे 4,000। नेक्स्ट है सैलरीज। सैलरी बिजनेस का एक्सपेंस है और एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस होता है। तो यहाँ पर हम डेबिट साइड लिखेंगे 10,000। नेक्स्ट है डिस्काउंट रिसीव। यहाँ हम डिस्काउंट रिसीव कर रहे हैं, यह बिजनेस का इनकम है और इनकम का क्रेडिट बैलेंस होता है। यहाँ पर हम डिस्काउंट रिसीव के अमाउंट 20,000 को क्रेडिट साइड लिखेंगे। नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। यह बिजनेस की लायबिलिटी है और लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है। तो इसका अमाउंट हम क्रेडिट साइड लिखेंगे 1,70,000। नेक्स्ट है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। यहाँ पर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स है। प्रोविजन को आगे हम विस्तार से समझेंगे। यहाँ सिर्फ हम इतना ध्यान रखेंगे कि अगर कहीं भी प्रोविजन वर्ड लिखा हुआ है तो इसका क्रेडिट बैलेंस होगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन वर्ड जहाँ आएगा उसको हम क्रेडिट साइड लिखेंगे। यहाँ पर क्रेडिट बैलेंस में इसका अमाउंट आ जाएगा 5,000। नेक्स्ट है प्रोविजन फॉर
डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, यहाँ भी प्रोविजन दिया हुआ है, इसके अमाउंट को भी हम क्रेडिट साइड दिखाएंगे। यहाँ पर अमाउंट हो जाएगा 5000। नेक्स्ट है बैड डेट्स। बैड डेट्स बिजनेस का लॉस है और एक्सपेंस और लॉस का डेबिट बैलेंस होता है, तो बैड डेट्स का अमाउंट डेबिट बैलेंस पे हम लिखेंगे 600। नेक्स्ट है स्टेशनरी। स्टेशनरी बिजनेस का एक्सपेंस होता है और एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस होता है, तो स्टेशनरी का अमाउंट हम डेबिट साइड लिखेंगे 420। नेक्स्ट है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस भी बिजनेस का एक्सपेंस है, इसका भी डेबिट बैलेंस होगा, तो हम इसका भी अमाउंट डेबिट साइड लिखेंगे 340। नेक्स्ट है वेजेस एंड सैलरीज। वेजेस एंड सैलरी बिजनेस का एक्सपेंस होता है और एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस होता है, तो हम डेबिट साइड लिखेंगे 18,500। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट बिजनेस का एसेट्स होता है और एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, तो इसका अमाउंट हम डेबिट साइड लिखेंगे 30,000। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट बिजनेस का एसेट्स है, एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है और इन्वेस्टमेंट पे जो हमको इंटरेस्ट मिलता है वह बिजनेस का इनकम होता है और इनकम का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट को हम क्रेडिट साइड लिखेंगे और इन्वेस्टमेंट को हम डेबिट साइड लिखेंगे। यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट का अमाउंट क्रेडिट साइड लिखेंगे 2700। नेक्स्ट है कैश एंड बैंक बैलेंस। यह बिजनेस का एसेट्स है, इसका डेबिट बैलेंस होता है, तो डेबिट साइड हो जाएगा 1240। नेक्स्ट है रेमिसेस। यह बिजनेस का एसेट्स होता है, इसका अमाउंट भी हम डेबिट साइड लिखेंगे 60,000। नेक्स्ट है फर्नीचर एंड फिक्सचर। यह बिजनेस का एसेट्स होता है, इसका अमाउंट भी डेबिट साइड आएगा 14,000। नेक्स्ट है मिसलेनियस एक्सपेंसेस। एक्सपेंस का बैलेंस डेबिट होता है, तो डेबिट साइड हम लिखेंगे 520। नेक्स्ट है मिसलेनियस इनकम। इनकम का बैलेंस क्रेडिट होता है, तो इसका बैलेंस हम क्रेडिट साइड दिखाएंगे 140। नेक्स्ट है लोन फ्रॉम एक्सिस बैंक। यहाँ बैंक से हम लोन ले रहे हैं, लोन बिजनेस का लायबिलिटी होता है और लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, इसका अमाउंट हम क्रेडिट साइड दिखाएंगे 25,000। यहाँ स्पेस कम है, तो हम इस साइड के डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस को टोटल करके यहाँ नोट कर लेते हैं और बाकी का ट्रायल बैलेंस हम यहाँ बना लेते हैं। यहाँ हम डेबिट बैलेंस के अमाउंट को जब ऐड करेंगे तो टोटल हो जाएगा 7,06,260 और जब हम क्रेडिट बैलेंस को ऐड करेंगे यहाँ अमाउंट हो जाएगा 3,81,680। अब हम आगे का ट्रायल बैलेंस यहाँ बना लेते हैं। नेक्स्ट अकाउंट है इंटरेस्ट ऑन अबव लोन 3,000। यहाँ जो हम लोन लिए हैं एक्सिस बैंक से 25,000 का, उस पर हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं 3,000 का। जब हम लोन लिए हैं तो लोन हमारी लायबिलिटी है, लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, लेकिन इस लोन पर जो हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं वह हमारा एक्सपेंस है और एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस होता है, तो यहाँ पर हम इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिट साइड हो जाएगा
3000। यहाँ हम ध्यान देंगे कि जब भी हम इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्टमेंट हमारा एसेट्स होता है और एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है। यहाँ पर हम इन्वेस्टमेंट का अमाउंट डेबिट साइड लिखे हैं, लेकिन इस पर जो इंटरेस्ट हमें मिलता है वह हमारा इनकम होता है और इनकम का क्रेडिट बैलेंस होता है। यहाँ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हम क्रेडिट साइड दिखाए हैं। इसी तरह बैंक ओवरड्राफ्ट हमारी लायबिलिटी होती है और लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है। यहाँ पर बैंक ओवरड्राफ्ट को हम क्रेडिट साइड दिखाए हैं और इस पर जो हम इंटरेस्ट पे करते हैं वो हमारा एक्सपेंस होता है और एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस होता है। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट को हम डेबिट साइड दिखाए हैं। सेम इसी तरह लोन का अमाउंट हमारे लिए लायबिलिटी है तो इसको हम क्रेडिट साइड दिखाए हैं, लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन जो हम पे किए हैं वो हमारा एक्सपेंस है तो इंटरेस्ट ऑन लोन को हम डेबिट साइड दिखाएंगे। नेक्स्ट है कैपिटल। कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है तो क्रेडिट बैलेंस में दिखाएंगे 70,000। नेक्स्ट है प्रोप्राइटर विड्रॉल 6,000। जब बिजनेसमैन बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बिजनेस में कैश या एसेट्स लाता है तो बिजनेस का कैपिटल होता है और कैपिटल बिजनेस की लायबिलिटी होती है। और जब बिजनेसमैन अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से कैश या एसेट्स निकालता है तो उसे हम ड्राइंग कहते हैं और ड्राइंग से बिजनेस की लायबिलिटी घटती है तो ड्राइंग का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ड्राइंग 6,000 डेबिट बैलेंस में। नेक्स्ट है कंप्यूटर्स, यह बिजनेस का एसेट्स है, इसका डेबिट बैलेंस होगा तो डेबिट साइड हम लिखेंगे 9,000। नेक्स्ट है गुडविल। गुडविल बिजनेस का एसेट्स होता है और एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है तो डेबिट साइड हम लिखेंगे 15,000। नेक्स्ट है स्टॉक ऑन 31 मार्च 2021 नॉट एडजस्टेड, यहाँ ब्रैकेट में दिया हुआ है 31,000। यहाँ 31,000 का हमारा क्लोजिंग स्टॉक है। क्लोजिंग स्टॉक के अमाउंट को हम ट्रायल बैलेंस में नहीं दिखाते हैं। क्लोजिंग स्टॉक को हम ट्रायल बैलेंस के अंदर क्यों नहीं दिखाते हैं इसको हम अभी समझेंगे। अभी हम देखते हैं कि हमारे ट्रायल बैलेंस में डेबिट बैलेंस का अमाउंट और क्रेडिट बैलेंस का अमाउंट सेम है या नहीं। अब हम इसका टोटल करेंगे। पहले से हम यहाँ टोटल करके रखे हैं 7,06,260। ये डेबिट साइड होगा और डेबिट साइड के इस अमाउंट में हम बाकी का ये अमाउंट और ये अमाउंट ऐड करेंगे तो हमारा टोटल आएगा 8,79,520। ये अमाउंट हमारा पहले का डेबिट साइड का ये बैलेंस है और इस साइड का डेबिट बैलेंस है और इसका नेक्स्ट जो यहाँ है इसका बैलेंस है। इसी तरह जब हम क्रेडिट साइड का पहले का बैलेंस हमारा 3,81,680 है, इसमें क्रेडिट बैलेंस का रेस्ट अमाउंट ऐड करेंगे और फिर 70,000 इस साइड का ऐड करेंगे तो हमारा टोटल आएगा 8,79,520। दैट मीन्स कि हमारा अब तक का अकाउंट सही है क्योंकि हमारा डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस सेम आ रहा है। अब हम समझेंगे कि क्लोजिंग स्टॉक के अमाउंट को ट्रायल बैलेंस में हम क्यों नहीं दिखाते हैं। क्लोजिंग बैलेंस के अमाउंट को हम ट्रायल बैलेंस में नहीं दिखाते हैं। जब हम गुड्स परचेज करते हैं तो उसे परचेज अकाउंट में दिखाते हैं। यहाँ हम समझते हैं जब गुड्स हम परचेज करते हैं तो हम एंट्री पास करते हैं परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या जिससे हम गुड्स परचेज किए उसका नाम लिखते हैं। यहाँ हम मान लेते हैं कि हम 10,000 का गुड्स परचेज किए हैं और जब हम गुड्स सेल करते हैं तो उसको हम सेल अकाउंट में दिखाते हैं तो वहां हम एंट्री पास करते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। मान लेते हैं कि हम 5,000 का गुड्स सेल किए हैं। सेल गुड्स का कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं कि 4,000 है। गुड्स को हम प्रॉफिट पर भी सेल कर सकते हैं। यहाँ पर इसका कॉस्ट प्राइस क्या है 4,000।
ट्रायल बैलेंस हम लेजर अकाउंट के बैलेंस से बनाते हैं। जब गुड्स हम परचेज करते हैं तो उसका रिकॉर्ड हम परचेज अकाउंट में करते हैं और परचेज का हम लेजर अकाउंट बनाते हैं। जब गुड्स हम सेल करते हैं उसका रिकॉर्ड हम सेल अकाउंट में करते हैं और सेल का भी हम लेजर अकाउंट बनाते हैं। इस तरह परचेज किया हुआ गुड्स और सेल किया हुआ गुड्स ऑलरेडी परचेज अकाउंट और सेल्स अकाउंट में इंक्लूड होता है, जिसको अलग से दिखाना जरूरी नहीं है। और क्लोजिंग स्टॉक का कोई एंट्री हम पास नहीं करते हैं। जब हम कोई एंट्री पास ही नहीं करते हैं तो उसका कोई लेजर अकाउंट नहीं होगा और लेजर अकाउंट का बैलेंस जब तक नहीं होगा तो उसको हम ट्रायल बैलेंस में नहीं दिखा सकते हैं। अगर हम क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस में दिखाना चाहते हैं तो ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले क्लोजिंग स्टॉक का एक एडजस्टमेंट एंट्री हमें पास करना होगा। यहाँ हम क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट एंट्री समझते हैं। यहाँ हम गुड्स परचेज किए 10,000 का और सेल किए हैं 5,000 का। यहाँ 5,000 के गुड्स का कॉस्ट प्राइस 4,000 है। यहाँ हम 1,000 प्रॉफिट पे गुड्स को सेल किए हैं तो हमारे पास गुड्स रह गया। यहाँ हम 10,000 का गुड्स परचेज किए हैं और 5,000 का गुड्स सेल किए हैं जिसका कॉस्ट प्राइस 4,000 है। यहाँ पर हम 4,000 के कॉस्ट के गुड्स को हम सेल कर दिए हैं तो हमारे पास 6,000 का गुड्स अभी भी है। क्लोजिंग स्टॉक बिजनेस का एसेट्स होता है और एसेट्स का बैलेंस डेबिट होता है। यहाँ पर हम एंट्री पास करेंगे क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट 6,000 से। यहाँ हम परचेज को 6,000 से कम कर रहे हैं। परचेज बिजनेस का एक्सपेंस होता है और एक्सपेंस को हम डेबिट साइड दिखाते हैं, लेकिन यहाँ हम परचेज को 6,000 से कम कर रहे हैं, एक्सपेंस को कम कर रहे हैं तो यहाँ पर हमको परचेज अकाउंट को क्रेडिट साइड दिखाना होगा। यहाँ पर लिखेंगे हम 2 परचेज अकाउंट 6,000। अब हम क्लोजिंग स्टॉक का अकाउंट ओपन कर लिए, इसका हम लेजर अकाउंट भी बनाएंगे और इसको हम ट्रायल बैलेंस में दिखाएंगे भी, लेकिन हम क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस में सिर्फ 6,000 से दिखाएंगे और परचेज अकाउंट को सिर्फ 4,000 से दिखाएंगे। अगर क्वेश्चन में एडजस्टेड परचेज दिया हुआ होगा तो हम क्लोजिंग स्टॉक के अमाउंट को ट्रायल बैलेंस में दिखाएंगे। एडजस्टेड परचेज मीन्स ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो यहाँ हम क्लोजिंग स्टॉक के अमाउंट को ट्रायल बैलेंस में दिखाएंगे। यहाँ क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक के साथ ब्रैकेट में दिया हुआ था नॉट एडजस्टेड, तो यहाँ पर हम क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस में नहीं दिखाएंगे। कभी कभी क्वेश्चन में इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी का बैलेंस दिया हुआ रहता है तो हम इनपुट जीएसटी आउटपुट जीएसटी। इनपुट जीएसटी चाहे आईजीएसटी हो, सीजीएसटी हो या एसजीएसटी हो, इनपुट जीएसटी हमेशा एसेट्स होता है। एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, इसको हम डेबिट साइड दिखाएंगे। आउटपुट जीएसटी चाहे सीजीएसटी हो, एसजीएसटी हो या आईजीएसटी हो, यह लायबिलिटी होता है और इसका क्रेडिट बैलेंस होता है, इसको हम क्रेडिट साइड दिखाएंगे। इनपुट जीएसटी आउटपुट जीएसटी को ऑलरेडी हम एक अलग वीडियो में एक्सप्लेन कर चुके हैं, आप वहां इसे और अच्छी तरीके से समझ सकते हो। आई होप आप ट्रायल बैलेंस को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। थैंक यू।